प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं, मेरे पास बॉल है, इसको मैं प्रोजेक्ट करता हूँ। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि मैंने इनिशियल कुछ वेलोसिटी या एनर्जी दी उसको, जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करके किसी दूसरी जगह तक गया। किस तरह गया, ये मोशन सारा हमने डिस्कस करना है। यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए इसका स्टॉपिंग, ये यहाँ पे जाके ये स्टॉप करता है फॉर एग्जांपल, और ये इसने जो मोशन है ये मोशन था इसका। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन, मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी होगी मैंने इसको, कुछ दी होगी, लेट्स से रैंडम 10 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से ये मूव किया। अब जब मूव किया, अब मुझे कैसे पता चला ये स्टॉप होगा? देखिए यार प्रोजेक्ट है, एक चीज को आपने प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एनर्जी देकर, वेलोसिटी देकर आपने छोड़ा, तो एक वक्त आएगा कि अपोजिंग फोर्स इसकी स्पीड को, इसकी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। सर सारी जो एनर्जी है इसके पास, काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, वो सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस होती है ना, एयर में रेजिस्टेंस होती है। ओके, इसको जब मैंने प्रोजेक्ट किया तो कुछ मैंने वेलोसिटी दी होगी, कितनी वेलोसिटी दी होगी? अब ये जो वेलोसिटी दी होगी ना, ये एग्जामिनर का सवाल बन जाता है। ये एक सवाल ये बन जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अब आप गौर कर रहे हैं कि जो बॉल थी वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव की है, वो वाई डायरेक्शन में भी मूव की है। देखिए ऊपर भी जा रही है वो, ऊपर भी जा रही है वो, और इस डायरेक्शन में भी जा रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टली भी जा रही है, मूव कर रही है, और वर्टिकल भी मूव कर रही है। तो ऐसी मोशन जो हॉरिजॉन्टल भी मूव करे और वर्टिकल भी मूव करे, उसको 2D मोशन कहते हैं। और हमने दोनों को पढ़ना है अलग-अलग, कि हॉरिजॉन्टल में क्या चेंजेस आ रही है और वर्टिकल में क्या चेंजेस आ रही है। यही सवाल बनता है एग्जामिनर का। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए चाहे मूवमेंट आप हॉरिजॉन्टल में देख लें या वर्टिकल देख लें, वर्टिकल होगा इधर यार, बॉल तो एक ही थी, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो उसको टाइम लगा वो तो सेम ही होगा ना, टाइम तो सेम ही होगा, चाहे वर्टिकल मोशन हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, एक ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दोनों में मूव करे, और कुछ इनिशियल एनर्जी हो उसके पास जिसे हमने उसको प्रोजेक्ट किया था, और किसी दूसरी पोजीशन में जाकर वो रुक जाए, और थ्रू आउट द मोशन आप उसको कोई दोबारा जो एनर्जी है या कोई फोर्स है वो नहीं देंगे, बस एक दफा प्रोजेक्ट करके हमने उसको छोड़ दिया। आई थिंक ये उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ये पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। अब देखिए ये एंगल है, किसी एंगल में मैंने इसको फेंका है, ये एंगल भी पूछ सकता है वो आपसे टाइम भी पूछ सकता है, वो इनिशियल वेलोसिटी भी पूछ सकता है आपसे, ये वाली, वो ये डिस्टेंस भी पूछ सकता है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो देखिए कितना कुछ आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इतनी चीजें वो आपसे पूछ सकता है। चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह हम इस ये डाटा है इसको किस तरह हम एनालाइज करेंगे और किस तरह हम एग्जामिनर के सवालों का जवाब देंगे। ओके, अब देखिए एक ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, उसकी मोशन कुछ इस तरह थी, यहाँ ई पे आके वो रुक गया। अब इनिशियल कुछ वेलोसिटी होगी, अब मैं इसको लेट्स से मैं इसको टेंजेंट बनाता हूँ, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ये वेलोसिटी इनिशियल, इसको मैं अगर इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँ, आई थिंक ये इसका y कंपोनेंट बन जाएगा और ये इसका x कंपोनेंट। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ये क्या होगा, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली हमेशा थीटा का फंक्शन होता है। ये मैंने वेक्टर्स की वीडियो में बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो भी देख लें, छोटी सी वीडियो है वो जरूर देखें। अब ये जो सामने वाला फंक्शन ये हमेशा साइन का फंक्शन होता है, ये u है, इसको मैंने u से रिप्रेजेंट किया इनिशियल वेलोसिटी को, ये बन जाएगा u sin थीटा। थीटा के हमेशा साथ वाली साइड कोसाइन की साइड होती है, कोसाइन का फंक्शन होता है, तो u cos थीटा। ये दो इसके कंपोनेंट्स में मैंने रिजॉल्व कर दिए। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट बन गया, ये हॉरिजॉन्टल। अब मैंने थ्रू आउट द मोशन देखना है इस वर्टिकल को क्या फर्क पड़ता है, इस हॉरिजॉन्टल को क्या फर्क पड़ता है, ये मैंने स्टडी करना थ्रू आउट द मोशन। ओके, चले इस पॉइंट पे तो ये हो गया। अब इस पॉइंट पे लेट्स से ये पॉइंट बी है और ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह मूव कर रहा है, तो ये अगर वेलोसिटी a पे है, लेट्स से वेलोसिटी एट b, इसको अगेन मैं कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा, ये थीटा। अब ये जो थीटा है इस थीटा में फर्क होगा, ये थीटा एंगल छोटा है, ये वाला बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा। आपको डायग्राम से भी समझ आ रही होगी,
लेकिन सामने वाला फंक्शन तो भाई हमेशा साइन का फंक्शन ही रहेगा। तो आई थिंक वेलोसिटी एट बी साइन थीटा, वेलोसिटी एट बी साइन थीटा। लेकिन ये एंगल इस एंगल से छोटा है, अगर ये थीटा 1 है तो ये थीटा 2 होगा, और थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। ओके, अब ये मैक्सिमम पॉइंट है ये वाला। अब देखिए मैक्सिमम पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही मूवमेंट है। आई थिंक वेलोसिटी एट सी, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल, देखिए वर्टिकल तो कुछ भी नहीं है, ऊपर तो गया ही नहीं वो। तो ये जो सी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है, इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुई है, वर्टिकल तो मूवमेंट हुई नहीं। ये एक और तरीके से पता चलता है, देखिए इसके बाद ऊपर गया कहीं, उसके बाद तो नीचे गया, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है। इसके बाद ऊपर वो गया ही नहीं, तो वर्टिकल मूवमेंट तो हुई नहीं फिर ना, फिर तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगी, सिर्फ आगे को गया, ऊपर को तो गया ही नहीं वो। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट पे हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्टिकल मूवमेंट होती नहीं। वर्टिकल मूवमेंट किस तरह होगी, क्योंकि ऊपर को तो गया ही नहीं यार, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी। ओके, तो यहाँ पे कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का, ठीक है। तो वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी सी पॉइंट पे अगर मैं देखूं, वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी, वर्टिकल वेलोसिटी ये जीरो होगी। हॉरिजॉन्टल है, देखिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट उसने शो भी की है, मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है इसकी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अब लेट्स से यहाँ देख लेते हैं पॉइंट डी पे, अगेन टेंजेंट बनाई मैंने, टेंजेंट ड्रॉ कर कुछ इस तरह बना, इसको अगेन रिजॉल्व कर लें आप, एक एक्स कंपोनेंट बन जाएगा और एक वाई बन जाएगा। अगर आपको ये कंपोनेंट नहीं बनाने आते तो मेरी वेक्टर वाली वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने ये सिखाया किस तरह बनाते हैं। अब अगेन ये थीटा एंगल है, तो ये थीटा के साथ वाली किस होती है, आई थिंक कोसाइन, वेलोसिटी एट डी कोसाइन ऑफ थीटा, और सामने वाला हमेशा साइन फंक्शन होता है, वेलोसिटी एट डी साइन थीटा। ओके, अब ई पे अगेन मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं यहां पे, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल अगेन, अगर ये थीटा डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा, वेलोसिटी एट ई cos ऑफ थीटा, वेलोसिटी एट ई sin ऑफ थीटा। अब देखते हैं इनमें फर्क क्या पड़ रहा था थ्रू आउट द मोशन। अब देखिए थ्रू आउट द मोशन जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये v sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा, cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी sin थीटा हर जगह। अब देखते हैं कि थ्रू आउट द मोशन में फर्क क्या पड़ा, और फिर हम इसकी इक्वेशंस की तरफ आएंगे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखते हैं, आई थिंक हर जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कोसाइन का फंक्शन है। ए पोजीशन पे देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u cos ऑफ थीटा, आई थिंक एट a, ठीक, मैं ज्यादा इसको जरा सिंपलीफाई कर दूं। आई थिंक इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो तो मैक्सिमम होगी है, जो u होगा इनिशियल वो तो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा तो मूव किया ना अपनी जगह से, और उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू कर दी। अब ये अगर इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम है फॉर एग्जांपल, एंगल डिक्रीज कर रहा है, यहाँ जाके जीरो हो गया एंगल, उसके बाद फिर इंक्रीज करना शुरू किया, तो इस मोशन के लिए यहाँ सी तक एंगल जो है इनिशियल एंगल ये मैक्सिमम है, यानी कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, और थीटा 3 जो है वो तो है ही 0 डिग्री, तो जो थीटा 1 है ये भी मैक्सिमम है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी मैक्सिमम हुई और थीटा भी मैक्सिमम है। अगर थीटा मैक्सिमम है तो कोसाइन की जो वैल्यू है ये मिनिमम होगी, अगर थीटा मैक्सिमम है तो कोसाइन की जो वैल्यू है ये मिनिमम होगी। आपको कोसाइन का ग्राफ आना चाहिए, कोसाइन का ग्राफ ये देखिए इस तरह होता है कुछ, तो इसके लिए आपको कोसाइन का ग्राफ आना चाहिए। देखिए कोसाइन का ग्राफ कुछ इस तरह होता है, मैं 90 डिग्री तक ले रहा हूं सिर्फ ग्राफ, ये 90 डिग्री है, मैं यहां तक ले रहा हूं सिर्फ ग्राफ। आप देखिए, क्योंकि देखिए मेरा एंगल जो है 90 डिग्री से बढ़ा नहीं है, कहीं भी 90 डिग्री से मेरा एंगल बढ़ा नहीं है, तो मैं 90 डिग्री तक ही ग्राफ ले रहा हूं। आप देखिए कोसाइन की 0 डिग्री पे जो वैल्यू है मैक्सिमम है, जिस तरह थीटा बड़ा होता जा रहा है कोसाइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ये थीटा है, जिस तरह थीटा बढ़ता जा रहा है कोसाइन की वैल्यू कम होती जा रही है। थीटा अगर मैक्सिमम है, थीटा अगर मैक्सिमम है फॉर एग्जांपल 90 डिग्री है, तो कोसाइन की वैल्यू मिनिमम होगी। ओके, तो मैक्सिमम मिनिमम, तो मैं इसको लिख सकता हूं कांस्टेंट। अभी आपको समझ आ जाएगी मैं इसको कांस्टेंट क्यों लिखा मैंने थोड़ी देर तक। चलिए मूव करते हैं पॉइंट बी पे। बी पे क्या है, वेलोसिटी एट बी cos ऑफ बी, वेलोसिटी एट बी कोसाइन ऑफ बी। आप देख रहे हैं जो वेलोसिटी बी पे है वो कम होगी एज कंपेयर टू ए, वेलोसिटी बी पे कम होगी। मैंने जो देखिए ये जो लेंथ है इसको मैंने देखिए कम रखा है, इस वाली लेंथ को मैंने बड़ा रखा था, इस वाली लेंथ को मैंने कम रखा है। मैंने आपको बताया था लेंथ जो होती है वेक्टर की वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। वैसे भी यार इस पोजीशन पे कम ही होगी ना, क्योंकि देखिए इसके बाद उसने सिर्फ इतनी हाइट गेन की है, इस पोजीशन के बाद उसने इतनी हाइट गेन की थी, तो इसका मतलब इसकी यहाँ वेलोसिटी ज्यादा थी, यहाँ कम है,
कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वो ये है, ठीक। तो ये जो वेलोसिटी है ना बी पे, ये कम है, ये जो वेलोसिटी है ये कम है। अब देखिए साइन थीटा, ये भी देखने दो। अब जो थीटा है ये इस वाले से कम है, जो थीटा है ये छोटा है, ये वाला बड़ा था थीटा। अगर थीटा छोटा है तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो तो बड़ी होगी। तो अगेन मिनिमम मैक्सिमम आंसर विल बी कांस्टेंट। आगे सी पे देख लेते हैं। सी पे क्या होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वेलोसिटी है c cos थीटा ऑफ c। मैं यहां पे लिखना भूल गया, ये जो कंपोनेंट है सिर्फ ये है, वेलोसिटी है c cos थीटा ऑफ c। ओके, यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो तो सबसे कम होगी वेलोसिटी एज कंपेयर टू होल ऑफ दिस प्रोसेस। यहां जो वेलोसिटी होगी सबसे कम होगी। अगर वेलोसिटी सबसे कम है, वेलोसिटी सबसे कम होगी, इसके बाद इसलिए तो नीचे क्या आया उसके बाद, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी सबसे कम है, मिनिमम है यहाँ वेलोसिटी। मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम है। ओके, थीटा की वैल्यू देखें, यहाँ जो थीटा है वो 0 है, और थीटा 0 डिग्री पे उस साइन की वैल्यू मुझे मैक्सिमम मिलती है। यानी कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन की वैल्यू तो मुझे मैक्सिमम मिल रही है। अगेन मैक्सिमम मिनिमम आंसर विल अगेन बी कांस्टेंट। यानी कि जो यहाँ पे आंसर आया था वो यहाँ पे आएगा, वही यहाँ पे आएगा। डी पे देख लेते हैं, वेलोसिटी है d cos थीटा d। आई थिंक जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो रही है, यहाँ कम हो रही थी, लेकिन अब इस पोजीशन में इस रेफरेंस से जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो रही है, यहाँ ज्यादा हो रही है, इसके बाद यहाँ फिर अगेन मैक्सिमम हो जाएगी, तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है। लेकिन एंगल है जो ये भी तो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ 0 था, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है ना, तो थीटा भी इंक्रीज कर रहा है। अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो जो cos थीटा वो डिक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज करता है तो कोसाइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो आंसर विल अगेन बी कांस्टेंट। एक बढ़ रही है चीजें कम हो रही है। अब ई पे देख लेते हैं, वेलोसिटी एट ई cos थीटा ऑफ ई। ओके, आई थिंक वेलोसिटी जो ई पे होगी वही ए पे थी। देखना दोनों की पोजीशन सेम है। अगर लेट्स से थ्रू आउट द मोशन इतनी कोई रेजिस्टेंस नहीं आई मोशन को, तो जो वेलोसिटी ए पे थी वही ई पे होगी अप्रोक्सीमेटली। तो मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी यहाँ पे अगेन मैक्सिमम है। थीटा यहाँ पे जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ये थीटा 0 था, ये उससे ज्यादा, यहाँ पे उससे ज्यादा होगा थीटा। अगर थीटा ज्यादा है, थीटा अगर ज्यादा है तो जो कोस थीटा की वैल्यू होगी वो तो कम होगी। अगेन आंसर विल बी कांस्टेंट। इससे यहाँ पे कंक्लूजन निकलती है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारा मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट रिमेन कांस्टेंट है। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। तो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन 0 होती है। ये देखें ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। यार देखिए वेलोसिटी जब कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, जब ये चीज है वो ये है, दोनों को माइनस करेंगे आंसर तो आएगा 0। 0 ओवर टाइम और एक्सेलरेशन विल बी 0। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मुझे पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। आई थिंक चेंज इन मोमेंटम वुड बी इक्वल्स टू m टाइम्स चेंज इनटू v, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास तो हर जगह कांस्टेंट रहता है, वो तो प्लैनेट टू प्लैनेट भी कांस्टेंट रहता है। तो चेंज क्या करती है असल में वेलोसिटी, ये चेंज करती है, तो ये मोमेंटम चेंज करता है। अब थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो जो मोमेंटम हुआ हॉरिजॉन्टली वो भी तो कांस्टेंट रहेगा। तो जो मोमेंटम है वो भी हॉरिजॉन्टल मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, अगर अब फोर्स क्या होती है, आई थिंक चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब मोमेंटम कांस्टेंट है, आई थिंक मोमेंटम चेंज ही नहीं कर रहा। मोमेंटम यानी कि फाइनल भी वही था, इनिशियल भी वही था, यानी कि फाइनल मोमेंटम भी वही था, इनिशियल भी वही था, डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल भी वही था, इनिशियल भी वही था, तो ये आंसर आ जाएगा 0। 0 डिवाइडेड बाय टाइम अगेन 0। तो आई थिंक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो 0 होगी। फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल वो भी 0 होगी। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन। जितनी डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुई है उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ। तो थ्रू आउट द मोशन
डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहती है। चलिए अब आ जाते हैं वर्टिकल वेलोसिटी की तरफ। चलिए अब आ जाते हैं वर्टिकल वेलोसिटी की तरफ। ये असल में मेन कंपोनेंट है जो एग्जामिनर ज्यादा पूछता है सवाल में। तो इसको देख लेते हैं ये क्या हो रहा है थ्रू द मोशन। आप देखते हैं वर्टिकल वेलोसिटी ए पे क्या है। तो ए पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो u एट a sin थीटा एट a, u एट a sin थीटा एट a, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इनटू sin थीटा a पे जो थीटा है उसका sin थीटा लेना है। यार ये थीटा डिफरेंट होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। एग्जाम में जो थीटा यहाँ होगा वो यहाँ पे नहीं लिख देना, ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा, ठीक है। इसलिए मैं हर एक को डिफरेंटली मेंशन कर रहा हूँ थीटा। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो मैक्सिमम थी, ऊपर भी देखें मैक्सिमम थी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी तो आगे मूव किया ना। तो इनिशियल वेलोसिटी थ्रू आउट द इनिशियल वेलोसिटी तो मैक्सिमम होगी। फिर जो थीटा था वो भी तो मैक्सिमम है। इनिशियल थीटा जो है यानी कि थीटा 1 वो बढ़ा थीटा 2 से, थीटा 2 बढ़ा थीटा 3 से, तो इनिशियल जो थीटा है वो मैक्सिमम हुआ। फिर तो ये जो थीटा है ये मैक्सिमम होगा। अगर थीटा मैक्सिमम है तो साइन थीटा की वैल्यू भी तो मैक्सिमम आएगी ना। ये होता है साइन का ग्राफ। 90 डिग्री तक ले रहा हूं मैं, सॉरी यहां तक होता है 90 डिग्री, ये डिग्री में है तो यहाँ साइन थीटा। अब देख रहे हैं जिस तरह थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी बढ़ रहा है, जिस तरह थीटा बढ़ रहा है उस तरह साइन थीटा भी बढ़ रहा है। तो जिस तरह थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो आई थिंक इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वर्टिकल वो मैक्सिमम होगी। दोनों ही बढ़ रहे हैं, देखिए दोनों एरो ऊपर की तरफ है, तो ये होगी मैक्सिमम। ओके अब देख लेते हैं बी पे। आई थिंक वेलोसिटी एट बी इक्वल्स टू sin थीटा एट बी। अब जो वेलोसिटी होगी ये कम होगी, ए से कम होगी वेलोसिटी, ठीक है, थोड़ी सी कम होगी वेलोसिटी। आई थिंक थीटा भी कम होगा, थीटा 2 कम है थीटा 1 से, देखिए मैंने बताया था आपको स्टार्ट में। ये भी थोड़ा सा कम है, तो आई थिंक इससे वेलोसिटी डिक्रीज होगी थोड़ी सी। मैं लिख देता हूं यहां पे डिक्रीज। आगे वेलोसिटी एट सी देख लेते हैं। यार वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी तो सी पे है ही नहीं। वर्टिकल वेलोसिटी मैंने आपको पहले बता दिया सी पे 0 है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ही नहीं है। आपको प्रूव भी कर देता हूं मैं। वेलोसिटी एट सी sin थीटा एट सी, थीटा की वैल्यू क्या 0, तो थीटा 0 हो तो sin थीटा की वैल्यू भी 0 होती है। अगर ये 0 हो गया तो 0 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरा 0 ही आएगा। ये भी वैसे ये भी 0 ही है, तो आंसर मेरा क्या आएगा 0। तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है सी पे वो 0 है। डी पे देख लेते हैं आगे। वेलोसिटी है d sin थीटा है d। आई थिंक इससे थीटा बढ़ा है, d पे थीटा बढ़ा है एज कंपेयर्ड टू दिस, थीटा इंक्रीज कर रहा है। अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो sin थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। और वेलोसिटी d पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है d पे वो ज्यादा है। वर्टिकल वेलोसिटी जो d पे है वो ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू दिस। ये तो 0 थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है ना कंपोनेंट, तो ये भी इंक्रीज कर रही है। तो आई थिंक अगेन यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ई पे देख लेते हैं। आई थिंक वेलोसिटी एट ई, आई थिंक वेलोसिटी जो ई पे होगी मैक्सिमम होगी, ए जितनी होगी वेलोसिटी, ठीक है 19-20 का फर्क होगा, थोड़ी सी कम होगी, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उतनी ही है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम हुई। आई थिंक थीटा अगेन यहां मैक्सिमम होगा, तो आंसर मेरा अगेन यहां पे मैक्सिमम आ गया। तो यहां से कंक्लूजन ड्रॉ होती है कि वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है ये वेरी करता है थ्रू आउट द मोशन। एक प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट वेरी करता है। इनिशियली मैक्सिमम होता है, हाइट पे जाकर मिनिमम हो जाता है, और अगेन जब दोबारा नीचे गिरता है और फाइनल पोजीशन में जाता है वहां पे फिर ऑलमोस्ट मैक्सिमम हो जाता है फिर से। अब यहाँ पे ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं वर्टिकल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट। ये डिस्प्लेसमेंट है ये वेरी करती है। देखिए यहाँ पे इसने इतना डिस्टेंस गेन कर लिया, यहाँ थोड़ा किया, यहाँ और कम, यहाँ 0 ही हो गया। फिर अगेन डिस्प्लेसमेंट ही वेरी करती है। जिस तरह वेलोसिटी वेरी करती है तो डिस्प्लेसमेंट भी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी वेरी करती है। अब अगर वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है यार, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी तो चेंज होगा। जब को मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये भी वेरी करते हैं जिस तरह स्पीड वेरी करेगी। ओके तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो फोर्स है थ्रू आउट द मोशन यार, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, फोर्स तो उतनी लगेगी ना जितना उसका वेट है। वेट तो नहीं चेंज कर रहा, अभी मास चेंज नहीं कर रहा। अगर मास चेंज नहीं कर रहा, वेट क्या होता है, वेट होता है mg, ये चेंज नहीं कर रहा। और जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट द मोशन g के बराबर है, तो वेट क्या होगा फिर कांस्टेंट होगा। अगर वेट कांस्टेंट है तो जो फोर्स है उसमें लग रही है वो भी कांस्टेंट होगी। तो फोर्स क्या फिर कांस्टेंट, और किसके बराबर है, वेट के बराबर है। एंड थ्रू आउट द मोशन वर्टिकल जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर है। थ्रू आउट द मोशन जो वर्टिकल एक्सेलरेशन वो g के बराबर है। ओके लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 थी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी वहां पे। चलिए कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं, आपको हेल्पफुल होंगी जब आप इसके न्यूमेरिकल्स या सवाल वगैरह पास पेपर से सॉल्व करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के।
अगेन यहाँ पे थीटा डिग्री था एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। इसके अगेन मैं अगेन कॉम्पोनेंट बनाऊं, आई थिंक ये अगर ये u है तो आई थिंक ये u sin थीटा होगा, u cos थीटा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बात बताई थी, एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगी, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक। तो ये दोनों आपको फाइंड करनी आनी चाहिए, दोनों आपको फाइंड करनी आनी चाहिए, ठीक है। कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होगी, ये भी आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी आपको सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको पता है थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी। अब मैंने एक और बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि स्टार्ट से लेके एंड तक जो टाइम है, चाहे वो वर्टिकल ले लें आप, सॉरी चाहे आप वर्टिकल ले लें टाइम या हॉरिजॉन्टल टाइम ले लें, टाइम तो सेम ही रहेगा ना एक ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग पोजीशन से एंड पोजीशन तक जाने का। तो जो टाइम है वो दोनों के लिए सेम है, और ये टाइम ही है जो जिसकी वजह से हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। यानी कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये टाइम है जो हमें लेकर जाएगा, ब्रिज क्रिएट करेगा दोनों की तरफ। मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह। अच्छा, लेट्स से मुझे ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है, वर्टिकल हाइट, तो मैं वर्टिकल मोशन को कंसीडर करूंगा। मुझे यहाँ तक ये लेट्स से पॉइंट सी था, मुझे बताना है कि जो वर्टिकल हाइट है ये कितनी है, ये जो हाइट है ये कितनी है। तो मुझे वर्टिकल मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल का मैंने देख लिया। तो वर्टिकल को मैं कंसीडर करते हुए फॉर्मूला बताता हूं आपको। अब मैंने आपको एक बात बताई है अभी पीछे कि वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, और वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, वो एक्सेलरेशन बराबर होती है g के 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यार एक्सेलरेशन कांस्टेंट के 3-4 फार्मूलाज हैं, वो आपको आने चाहिए। ओके, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है हम ये 4 फार्मूलाज यूज करते हैं और ये आपको आने चाहिए। अब मुझे हाइट चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो मैं ये फार्मूला यूज कर लेता हूं। चलिए लेट्स सी, मैं कंसीडर कर रहा हूं वर्टिकल। यार देखिए वर्टिकल जो वेलोसिटी होती है फाइनल, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो, क्योंकि उसके बाद तो वो नीचे को आने लग गया ऑब्जेक्ट, तो ये तो होगी जीरो। ओके, इनिशियल वेलोसिटी वो तो मैक्सिमम होगी। ओके, तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव जी, एक्सेलरेशन बराबर होगी नेगेटिव जी। नेगेटिव जी क्यों मैंने लिया है, क्योंकि देखिए ना इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम थी, फाइनल कम हुई, तो एक्स डिक्रीज नहीं कर रही, डिसेलरेटिंग कर रहा हूं। ये देखना ये फार्मूला होता है ना एक्सेलरेशन का, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो आंसर नेगेटिव ही नहीं आएगा मेरा, तो इसलिए मैंने नेगेटिव जी लिया है। और ये हमने फाइंड करना है, तो इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं फार्मूला का एस वी, इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया। आई थिंक इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा, तो नेगेटिव यू साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नेगेटिव जी, इसको नीचे ले जाते हैं 2 into नेगेटिव जी, ठीक। ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, तो फर्दर इसको सिंपलीफाई करते हैं, बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो ये फॉर्मूला बन गया वर्टिकल सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालने का। यहाँ पे जो थीटा आपको थीटा जहां की आपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, थीटा पुट करें वहां पे, यू पुट करें, और जी आपको पता 9.81 है, ये पुट करें, आंसर निकाल दो। ओके, अब टाइम फाइंड करते हैं हम कि इस जर्नी का जो टाइम है निकालना हमें, वो टाइम किस तरह निकालेंगे। आप टाइम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से भी निकाल सकते हैं, वर्टिकल से भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं पहले वर्टिकल को यूज करता हूँ, टाइम निकालता हूँ। निकालने के लिए ना आपको एक काम करना पड़ेगा, ये जर्नी है ना, यहाँ पे हाफ हो रही है जर्नी मैक्सिमम, हाफ यहाँ पे हो रही है, यानी कि यहाँ तक टाइम हाफ लगा होगा, फिर हाफ यहाँ तक आने में लगा होगा। अब पहले मैं हाफ टाइम निकालूंगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, मेरा पूरा टाइम आ जाएगा। इनमें से कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं ये फॉर्मूला लेता हूँ, आई थिंक v is equals to u plus at, v वर्टिकल u वर्टिकल a वर्टिकल। टाइम तो कौन दोनों के लिए सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। इतनी मोशन में कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी मोशन कंसीडर कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल में पता जीरो है, इनिशियल मुझे पता है कि मैक्सिमम होगी, कोई वैल्यू होगी उसकी, तो मुझे इस टाइम नहीं पता, एग्जाम में आपको पता होगी। ये थीटा है, मैं कंसीडर कर रहा हूँ वर्टिकल मोशन, तो यहाँ से फॉर्मूला ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ फॉर्मूला v is equals to u plus at। आप इनमें से कोई ये वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि आपको आई मीन गिवन क्या है, ठीक है। मैं तो भी जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी वर्टिकल वेलोसिटी
और एक्सेलरेशन भी वर्टिकल लेनी है। ओके, तो आई थिंक फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा प्लस एक्सेलरेशन नेगेटिव g होगी। क्यों नेगेटिव g है? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, फाइनल कम थी, जो चेंज है वो नेगेटिव आएगा। और ये आ गया टाइम। यहां से हम टाइम को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो टाइम का सब्जेक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह, u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ये टाइम आया आपकी फ्लाइट का, कंप्लीट टाइम चाहिए आपको, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, ये कंप्लीट जर्नी का टाइम आ गया आपके पास। अब जरा हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं मोशन को। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है फॉर एग्जांपल एस एच, तो अब देखिए यार, हॉरिजॉन्टली मैंने आपको पहले बता दिया था कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं हमेशा, v = s/t। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है फिर नहीं आप ये यूज कर सकते। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी तो इसलिए मैं यहाँ वर्टिकल मोशन में कंसीडर नहीं कर सकता था इस फॉर्मूला को। लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टल में मुझे पता है हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, तो मैंने यही फॉर्मूला यूज करना है सिर्फ। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टली में ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो 0 होगी। एक्सेलरेशन 0 पुट करेंगे, अगेन यही फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पुट कर ले, यहाँ पुट कर ले, यहाँ पुट कर ले, आपका फॉर्मूला यही बनेगा वापस। ओके यार, अब देखें टाइम मैंने निकाल लिया था ऊपर, टाइम मैंने वर्टिकल मोशन से निकाल लिया है, इसके मतलब बराबर है टाइम। टाइम ये है कंप्लीट जर्नी का टाइम, क्योंकि टाइम मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल का हो या वर्टिकल का हो, टाइम तो दोनों के लिए सेम होएगा। तो टाइम तो निकला है, टाइम तो मेरे पास ये है, क्या है 2 इंटू, मैं पूरी जर्नी कंसीडर कर रहा हूँ, u sin थीटा डिवाइड बाय g। तो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेते हैं, कोई भी कंपोनेंट ले लें, सारे आंसर सेम आएंगे क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो रहती कांस्टेंट है। तो चलिए मैं इनिशियली ले लेता हूँ, तो आई थिंक u cos ऑफ थीटा, इनिशियल कंपोनेंट ले लिया मैंने ये u cos थीटा, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल था, ये था u sin थीटा, तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा, ये cos थीटा। एंगल के साथ वाला हमेशा कोसाइन फंक्शन होता है, ये u इस u के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा u स्क्वायर, ओके, और ये sin थीटा cos थीटा बन जाएगा 2 डिवाइड बाय g। यहां थीटा की वैल्यूज पुट करें, u पुट करें, s निकाल दो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी आ गया आपके पास। अब देखिए थ्रू आउट द प्रोसीजर आपके पास कितने फॉर्मूला थे, ये 4 ये थे और एक ये था। इस फॉर्मूला में कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3। एग्जामिनर ये 2 देकर ये भी पूछ सकता है आपसे, ये 2 देकर ये भी पूछ सकता है आपसे, और ये 2 देकर ये भी पूछ सकता है आपसे। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई एक अननोन करके बाकी सब देकर आपको वैल्यूज कोई भी पूछ सकता है आपसे। और ज्यादातर पता है क्या करता है वो, ये टाइम शिफ्ट करता है आपको और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वो वर्टिकल की बात करते करते हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, आप कहेंगे v into t, v भी नहीं पता, t भी नहीं पता, v पता है, t तो पता ही नहीं, मैं s कैसे निकालूं? असल में यार t वही था जो वर्टिकल का था t। तो ये जरा आपने बस देखना है, जो टाइम है ना दोनों सिचुएशंस के लिए वो सेम है, चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो।